क्या आपने कभी ऐसा भाई देखा है जिसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता मिले और वो उसे ठुकरा दे? ये कहानी है रामायण के उस अध्याय की जहां त्याग, प्रेम और धर्म की असली परीक्षा हुई। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। हर ओर खुशी थी क्योंकि राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकई ने अपने दो वरदान मांगे, राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। राजा दशरथ टूट गए लेकिन वचन से बंधे थे। और तब राम ने बिना किसी विरोध के मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े और अयोध्या की खुशियां पल भर में शोक में बदल गईं। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने देखा अयोध्या सूनी पड़ी है, न कोई उत्सव न कोई खुशी। और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लिए, मेरे भैया को वनवास? भरत का दिल रो पड़ा। उन्होंने कैकई से कहा, मां, आपने मुझे राजा नहीं बनाया बल्कि पाप का भागी बना दिया। भरत ने निर्णय लिया, वो इस अन्याय को ठीक करेंगे। वो खुद जंगल जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे। गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों, सेना और बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ भरत चित्रकूट की ओर रवाना हुए। कई दिनों की यात्रा के बाद भरत चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वन में रह रहे थे। जैसे ही भरत ने राम को देखा, वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। भैया, वापस चलिए, अयोध्या आपके बिना अधूरी है। राम ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। पूरा जंगल उस प्रेम का साक्षी बन गया। भरत ने बार बार विनती की, राज्य आपका है, आप ही राजा बनिए। लेकिन राम ने कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं 14 साल पूरा करूंगा। यह सुनकर भरत शांत हो गए। भरत ने कहा, अगर आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने राम की खड़ाऊं ली और अयोध्या लौट आए। सिंहासन पर खुद नहीं बैठे बल्कि खड़ाऊं को रख दिया और कहा, अयोध्या पर राज राम करेंगे, मैं सिर्फ उनका सेवक हूं। रामायण हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग में होता है और सच्चा धर्म वचन निभाने में। क्या आज के समय में भी ऐसा भाईचारा संभव है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।